एक लड़का और एक लड़की हाथरस के एक स्कूल में पढ़ा करते थे। वो दोनों कक्षा 6 से साथ साथ पढ़ा करते थे, एक दूसरे को जानते भी थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, वो आगे की कक्षाओं में पहुंचते गए। धीरे धीरे वो कक्षा 10 में पहुंच जाते हैं। कक्षा 10 में पहुंचने के बाद दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों बाहर जाकर होटल और रेस्टोरेंटों में भी मिला करते थे। दोनों देर रात तक फ़ोन पर बातें भी किया करते थे, जिसका धीरे धीरे पूरे स्कूल में उनके अफेयर का पता चल जाता है। धीरे धीरे उसके छोटे भाई को भी इस बात की पता चल जाती है। उसका छोटा भाई उसी स्कूल में कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ा करता था। जब उसका छोटा भाई उस लड़की से पूछता है, क्या मैं यह बात सुन रहा हूँ वाकई सत्य है या झूठ है? तो वो लड़की कहती है कि तुमसे किसी ने झूठ बोला है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम एक दूसरे से हाँ बातचीत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन अफेयर नहीं है। वो लड़का सोचता है कि हो ना हो ये मेरे स्कूल वाले, मेरे सहपाठी मुझसे झूठ बोल रहे हों। उस लड़के को अपनी बहन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला जाता है। फिर एक दिन उस लड़की के छोटे भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को साथ देख लिया, जिससे वह गुस्से में आ जाता है और वो इस बात को अपने पिता से कह देता है। जब पिता अपने लड़के की बात को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस लड़की से डांटता है और कहता है कि उस लड़के से दूर रहो, अपनी पढ़ाई करो। लड़की उस समय अपने पिता से हामी भर देती है कि मैं अब उस लड़के से बात नहीं करूँगी। हालांकि वह लड़की उस लड़के से लगातार रोज़ाना बातें किया करती थी। भाई से बचने के लिए वो उस लड़के से स्कूल में दूर रहा करती थी। यह सब सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन वो लड़की उस लड़के को अपने घर में बुला लेती है। तभी उस लड़की का छोटे भाई दोनों को अपने घर में देख लेता है और वो लड़का इस बात को अपने पिता से जाकर कह देता है। जब उस लड़की का पिता वहां आता है तो उस लड़की से मारपीट करता है और उस लड़के को वहां से भगा देता है। उसका पिता उस लड़की से मोबाइल फ़ोन भी छीन लेता है और कहता है कि अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमको मोबाइल नहीं मिलेगा, और उस लड़की को स्कूल जाने से भी रोक लेता है। कुछ दिन बाद वो लड़की अपने पिता से इस बात की माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि अब मैं इस लड़के से दूर रहूँगी, आप मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो, मुझे स्कूल जाने दो, नहीं तो मेरी ये साल बर्बाद हो जाएगी। बेटी की इस बात को सुनकर उसके पिता को यकीन हो जाता है और वो सोचता है कि शायद हो ना हो अब ये लड़की सुधर गई हो। अब कुछ दिन बाद उसका पिता उस लड़की को फ़ोन वापस कर देता है। घर में सबको लगने लगता है कि अब ये लड़की उस लड़के से बात नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की उस लड़के के लगातार संपर्क में रहती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उस लड़की के घर वालों को दोबारा शक होता है तो उस लड़की से कहा जाता है कि तुम फिर भी नहीं मानी, लड़के से तुम दोबारा बात किया करती हो। लड़की अपने पिता की आवाज़ को सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मन ही मन में सोच लेती है कि अब इस घर में नहीं रहना। वो उस लड़के से बात करके वो दोनों जने घर से भाग जाते हैं। घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो घर वाले उस लड़की को फ़ोन किया करते थे, वो लड़की उनका फ़ोन अटेंड नहीं करती। फिर एक दिन उस लड़की ने अपने घरवालों को फ़ोन करके कहा कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों अलग अलग समाज से आते हैं, इसीलिए आप हमारी शादी नहीं करा सकते, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ मरना चाहते हैं। लड़की की इस बात को सुनकर उसका पिता कहता है कि अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर हम तुम्हारी बाद में शादी भी करा देंगे, लेकिन अभी तुम वापस आ जाओ। जब लड़की और उसका प्रेमी इस बात को सुनता है तो वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। समय गुजरता हुआ चला जाता है। जब लड़की अपने पिता से कहती है कि हमारी शादी करा दो तो उसके पिता उस लड़की से कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी कराएंगे तो ज़रूर, लेकिन तुम जहाँ चाह रही हो वहाँ नहीं, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ तुम्हारी शादी कराएंगे। इस बात को सुनकर लड़की अपने पिता से कहती है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने हमको धोखे से बुलाया है। लड़की अपने पिता की डांट फटकार को सुनकर चुप हो जाती है। 6 जून की सुबह लड़की ने अपने प्रेमी को फ़ोन करके घर बुलाया था। उसका प्रेमी उस लड़की के घर आ जाता है। उस वक्त लड़की के घर में कोई नहीं था। लड़की का पिता सो रहा था, लड़की के दादाजी और उसका भाई कहीं काम से बाहर गए हुए थे। जब लड़की के पिता को घर में किसी के आने की आहट सुनाई दी तो लड़की का पिता जाकर देखता है, उस कमरे में लड़की और लड़की का प्रेमी दोनों थे। इसे देखकर लड़की का पिता आग बबूला हो जाता है। उन दोनों पर वह चिल्लाने लगता है। पास में ही एक डंडा पड़ा हुआ था, तभी लड़की का पिता उस लड़के में डंडा मार देता है। इससे लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो लड़की और उसका प्रेमी बगल में ही रखी मूसली उठाकर उस लड़की के पिता पर
कई वार कर देते हैं। उस लड़की का पिता नीचे गिर जाता है। चाकू निकालकर उस लड़की के पिता की हाथों की नसें काट देते हैं। जब उन दोनों को लगता है कि ये मर चुका है तो वो दोनों हरिद्वार भाग जाते हैं। कुछ समय बाद उस लड़की के दादाजी और उसका छोटा भाई आके देखता है कि उसका पिता घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इसमें खुलासा होता है मृतक के शरीर पर 9 चोटें हैं, जिसमें से 4 चोटें उसके सिर पर थीं। 3 चोटें सिर के दाएं और बाएं तरफ आई हुई हैं। नाक और ठोड़ी की हड्डी भी टूटी हुई है। माथे और गले पर किसी धारदार वस्तु के निशान भी थे। दोनों हाथ की नसें भी कटी हुई थीं। रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में चोट आने और अधिक खून बह जाना था। इधर हाथरस पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल को ट्रेस कर लिया। उन दोनों की लोकेशन हरिद्वार में मिली। इसके बाद हरिद्वार पुलिस को सूचना दी जाती है। फिर लड़का और लड़की को 7 जून को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों आरोपियों को पुलिस हरिद्वार से हाथरस लाई और बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इस घटनाक्रम में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।